तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री। अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अपने जो मॉडल चल रहे हैं अपने थ्योरीज दी थी कुछ साइंटिस्ट ने बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो वो पढ़ रहे थे। सबसे पहले अपन ने लुईस थ्योरी कंप्लीट की। लुईस थ्योरी जैसे आगे पढ़ ही ली थी, उसके बाद में अपन ने लुईस थ्योरी पूरी तरीके से फेल होने लग गई थी। फिर VSPPR थ्योरी आई, ठीक है, वो भी इतनी सक्षम नहीं थी। उसके बाद में जो स्टेबल थ्योरी थी वो VBT थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि अपन उसको पढ़ते हैं आज भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे आज, जो मैं इस लेक्चर में पढ़ाऊँगा मैं थोड़ा आज लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होने पे करना, क्योंकि मैं आज इसके अंदर ओवरलैपिंग करवा दूँगा, हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ करवा दूँगा इसी के अंदर, ठीक है। फिर अपना जो लास्ट है वो सिर्फ मोइट बचेगा। उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर मेनली 2 लेक्चर्स लगेंगे अपने उसको कंप्लीट करने में। मोइट जो है उसमें 2 लेक्चर्स लग सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर भी अपन इसको। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और सबसे पहले अगर अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरी जो है किसने दी थी, हिटलर और लंदन ने दी थी इन 1927 के अंदर। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट थ्योरी की थ्योरी क्यों दी, क्योंकि अपने ने लुईस थ्योरी पढ़ी थी। लुईस थ्योरी जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बता पा रहे थे, वो सिर्फ स्ट्रक्चर्स बता रही थी अपने को, फॉर्मेशन नहीं बता रहे थे कि कौन सी बॉन्ड वो कैसे बॉन्ड फॉर्म करते थे, ठीक है। लुईस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड लेंथ अलग अलग क्यों होती थी, क्यों नहीं बता पा रहा था। वो सिर्फ लुईस थ्योरी तो अपने को क्या बता रही थी, मेनली जो लुईस थ्योरी थी वो अपने को क्या बता रही थी, एक तो उसकी स्ट्रक्चर बता रही थी, इलेक्ट्रॉन्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बता रही थी कि इतने वैलेंस ला के, इस तरीके से सिंपल डॉट स्ट्रक्चर्स बता रहा था वो अपने को। वो उसने बता रहा था इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, कुछ भी नहीं बता रहा था। लुईस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन शेप ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, शेप तो बता ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। फिर शेप बताने के लिए कौन सी थ्योरी आई अपने पास, तो शेप बताने के लिए VSPR थ्योरी आई, लेकिन वो भी क्या है, इतनी शेप तो बता दी लेकिन वो शेप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दैट्स उसी के कारण जो है वो अपने को जो थ्योरी पढ़नी पड़ रही है वो थी कौन सी थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको बोलते हैं VBT, क्या बोलते हैं, VBT, ओके। चलिए VBT स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देख लिया कि VBT जो है वो हिटलर और लंदन ने दी थी 1927 आफ्टर द फेलियर ऑफ द VSPR थ्योरी डू नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री, ठीक है। उसने ज्योमेट्री बता दी थी लेकिन उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, उसके बाद में आए थे। चलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है, वो स्टार्ट करते हैं। तो मेनली जो अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो पोस्टुलेट पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। तो कुछ देखिए कोवेलेंट चीज़ें अपने को पता है, इलेक्ट्रॉन जब शेयर करते हैं एटम्स तो उनके बीच में कौन सी बॉन्ड बनती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनती है, आपने पढ़ा है। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फिल, मतलब यहाँ आता है ओवरलैपिंग का सिस्टम। अब ओवरलैपिंग कैसे होंगी, कोई भी 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, मान लीजिए अपन ने एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो अपने को बनाना है H2, ठीक है। H2 कैसे बनाएंगे अपन, अब H2 अपन ऐसे बनाएंगे कि एक हाइड्रोजन इसका होता है 1s1 और एक इसका 1s1, ये हाफ हाफ फिल है। ये हाफ हाफ फिल जो ऑर्बिटल है, ये जब दोनों ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे एक दूसरे पे, SS जो है इस तरह से ओवरलैपिंग करके जो बॉन्डिंग बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसी को क्या है, ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी, SS, सिंगल सिंगल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही, तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी, SS ओवरलैपिंग। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, द इलेक्ट्रॉन इन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल गेट पेयर एंड अनफाइन बिटवीन न्यूक्लियर ऑफ द 2 एटम्स। देखिए अब कैसे होगा, इस पॉइंट का मतलब समझाता हूँ, देखिए समझिए, इस पॉइंट का मतलब समझते हैं। देखिए जैसे अपने पास कोई 2 एटम्स थे, अभी अपन ने बनाए थे, H और H के बीच में जो होता है, तो ये H जो है इसके न्यूक्लियाई जो है इसके न्यूक्लियाई के बीच में से जो बॉन्डिंग बनेगी, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होता है, एटम्स जो है वो पेयर्ड होंगे, ठीक है, इस तरीके से। और अब ये तीसरा पॉइंट भी ऐसा है इसमें कि डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल बनेंगे। थर्ड पॉइंट में जैसा कि डायरेक्शनल बनेंगे, ठीक है। ये देखिए थर्ड पॉइंट में जैसा कि डायरेक्शन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड अलोंग द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेकिंग द बॉन्ड डायरेक्शनल बना देता है। द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल विथ पेयर इलेक्ट्रॉन डोंट पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ ओवरलैपिंग, डोंट कंट्रीब्यूट टुवर्ड बॉन्ड फॉर्मेशन, दे आर लोन पेयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता तो जो वैलेंस शेल के अंदर जो अपने पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वो जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में काम नहीं आएंगे, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन से वाले आएंगे, ठीक है। तो अपन ने सारे पॉइंट पढ़ लिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट भी देख लीजिए कि ग्रेटर इन द एक्सटेंड ओवरलैपिंग इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी बॉन्ड।
अब सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग कैसे होती है, तो ओवरलैपिंग जो है वो 3 टाइप से होती है। एक होता है एसएस, एसपी और पीपी। ये एसएस पीपी है कि ऑर्बिटल है, वैसे तो ओवरलैपिंग की ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है इस तरीके से। अब चलिए एक एक को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। और ये मेनली प्रोसेसर जो होता है वो 2 टाइप से होती है, एक सिग्मा और एक पाई की तरफ से। अभी सिग्मा और पाई क्या होती है, इनको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मैं बेसिकली समझा देता हूँ कि ओवरलैपिंग में होता है कैसे। चलिए अपने खाली स्लाइड लेते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं अपन। अपने को बनाना है H2 मॉलिक्यूल्स बनाना है। अभी H2 मॉलिक्यूल्स कैसे ओवरलैपिंग है, एक H2 इसका ओवरलैपिंग पे जो 1s एस का 1s, ये एस जो है ये ऑर्बिटल जो है वो अपने क्या करेंगे, ये एक जो है अपने इधर दोनों करके एक एक ओवरलैपिंग कर लेंगे दोनों एक दूसरे में। चलिए इस तरीके से ये लोग क्या है ओवरलैपिंग करेंगे। और ये एस ओवरलैपिंग होती है, कौन सी एस ओवरलैपिंग, ठीक है। ये एस होता है, ये एस होता है। एस में ओवरलैपिंग अभी किस तरह से होती है, सिग्मा और पाई की फॉर्म में होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जैसा आपने स्लाइड में देख रहे हो कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग 2 टाइप से होती है, एक सिग्मा और एक पाई की बॉन्ड में तरफ में होती है। अब सिग्मा और पाई क्या होता है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन सिग्मा बॉन्ड पढ़ेंगे। ये सिग्मा बॉन्ड आर ए रिजल्ट ऑफ द हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो कौन सी बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। देखिए ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग से क्या फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो अब किस तरह से होती है वो समझते हैं। 2 टाइप से बनाएगा, एक सिग्मा और पाई बॉन्ड बनती है, ठीक है। सिग्मा कैसे होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने मान लीजिए अपने पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको समझिए। यहाँ पे देखिए एक अपने पास एस है, एक दूसरा एस है। जब 2 एस करेंगे तो इस तरह से ओवरलैपिंग करके ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन, इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे, कैसे, ऐसे। इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी इनकी, ठीक है। मान लीजिए एक एस है एक पी है अपने पास, तो ये इस तरीके से बनेगा, एक पे है पी और एक ये पी, ठीक है, और एक एस। अगर दो दो पी है तो इस तरीके से होगा। तो एक चीज़ याद रखना कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर ओवरलैपिंग किस किस में होती है, एस एस के बीच में होती है, एस पी के बीच में होती है, पी पी के बीच में होती है, ठीक है। ये तो बेसिकली चीज़ जो आपको याद रहनी चाहिए। तो अब यही है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में कौन से एस एस कैसे होती है, अब इसको अपन एलोबरेट करके पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपने एग्जांपल ले लिया एस एस का, एस एस ओवरलैपिंग बताता हूँ, उसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल ही स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से, ठीक है। एक मिनट का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे अपन ने ले लिया H2, ठीक है। अपने को H2 बनाना है, तो H2 किस तरह से बनेगा, ओवरलैपिंग कैसे होगी। अपने को बनाना है एक हाइड्रोजन के 1s1 होता है, तो दूसरे का भी 1s1, तो एस एस ऑर्बिटल्स के बीच में। तो ये अपन ने एक 1s ले लिया, प्लस अपन ने एक और 1s ले लिया। तो यहाँ से अपन जो बनाएंगे तो वो इस तरीके से ओवरलैपिंग होगा। इधर बता देता हूँ उसको, ये कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये एच इसके बीच में इंटरेक्शन, यहाँ जो बॉन्ड इस तरह से ओवरलैपिंग होकर बॉन्ड बनता है, दैट्स कॉल्ड एस एस ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग बन रही है। और कौन सी, सिग्मा बॉन्ड बन रही है। कौन सी बॉन्ड बन रही है, सिग्मा बॉन्ड बन रही है, ठीक है। ये तो हो गया हम पर सिंपल सा। ये अपन ने क्या पढ़ा है, एस एस ओवरलैपिंग पढ़ी है, ठीक है। एस एस कर लिया। अब एक एस 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 पी का लेते हैं। जैसे चलिए एग्जाम्पल एस पी का लेते हैं। मान लो अपन ने एग्जाम्पल ले लिया एच एफ बनाना अपने को। तो चलिए हाइड्रोजन का होता है 1s1, फ्लोरीन का करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, कितने पे आता है फ्लोरीन, तो अपने को पता है 9 पे आता है फ्लोरीन। चलिए 1s2, 2s2, 2p, 2p 5, कितना 2p5, ठीक है। आइए इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, चलो इसका बनाते हैं ऑर्बिटल। ये एस होता है, इसके अंदर दोनों फिल होते हैं, इसमें भी दोनों फिल होते हैं। एक मैंने बनाया नहीं, ठीक है, चलो बना देता हूँ। ये लो 3 होते हैं, इसमें कितने 5 करने हैं, 2 3 4, एक 5, एक हो गया हाफ फिल। अब क्या करेगा, जब एनर्जी स्टेबलाइजिंग होती है तो किस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे। अब यहाँ देखिए कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, इसका तो पी और इसका एस, इसका पी और इसका एस। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को कहते हैं एस पी ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। अब कैसे ओवरलैपिंग करेंगे ये, चलिए वो स्टार्ट करते हैं। चलो अपने ले लिया था यहाँ पे एक एस और ये पी बना दिया, इस तरह कैंडी की तरह बनता है। तो जब ये एस और पी कैसे होगा, सो प्लस और इसका
बस अब एक चीज़ याद रखना, इधर इसका या तो प्लस से भी प्लस मिल सकता है, माइनस प्लस माइनस मिल सकता है, माइनस प्लस मिल सकता है, एग्जैक्टली देयर इज नो विल बी कंफर्म, कुछ भी हो सकता है ओवरलैपिंग के अंदर, ठीक है। ओके, ये आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट, इसका देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लियो। अब करते हैं अपन पीपी। देखिए पीपी का ध्यान दिया हुआ है, एग्जाम्पल नहीं मैं बता रहा हूँ, बॉन्ड फॉर्मेशन। एग्जाम्पल जो है वो ये एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग क्या है, ये मोइट के अंदर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी आप इसको मत देखिए, खाली स्लाइड लेते हैं एक तो अपन वापस खाली स्लाइड के अंदर समझा। तो चलिए अपन ने खाली स्लाइड ले ली, अपने को बताना है पीपी ओवरलैपिंग। अपन ने कौन कौन सी पढ़ ली, एसएस पढ़ ली, एसएस पढ़ ली, एसपी पढ़ ली। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, पीपी। कौन सी पढ़ रहे हैं, पीपी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पीपी स्टार्ट करते हैं। पीपी ओवरलैपिंग कैसे होती है, पीपी ओवरलैपिंग के लिए अपन एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए अपन ने एग्जांपल ले लिया F2। क्या ले लिया, F2, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में। चलिए अपने को पता है फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में किस तरह से होगा, तो दो पी बनाएंगे इस बार, बस इसका प्लस, ठीक है। अगर ये ओवरलैपिंग करके क्या बनाएगा, इस तरीके से ये ओवरलैपिंग करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। दैट्स कॉल्ड पीपी ओवरलैपिंग। और ये यहाँ चीज़ है कि यहाँ कौन सी बॉन्ड बन रही है, कौन सी बॉन्ड बन रही है यहाँ पे, इस तरह से ओवरलैपिंग से कौन सी बॉन्ड बन रही है, तो ये एफ है, ये तो है, एफ एफ के बीच में इस तरह से बॉन्ड बनती है, तो कौन सी बॉन्ड होती है, दैट्स कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड होगी, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। आ रहा है समझ में। चलिए स्टार्ट। अब लास्ट अपन लेते हैं, अपना सिग्मा हो गया, अब पाई बॉन्ड स्टार्ट। तो अपना पाई बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। जैसे पाई बॉन्ड का मतलब समझते हैं पहले कि पाई बॉन्ड क्या होता है। जैसे अपन ने सिग्मा बॉन्ड पढ़ा, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। पाई बॉन्ड क्या, ओवरशेप करेंगे, जस्ट लाइक एक तो स्पाइडरमैन की तरह किस लेंगे, ठीक है। जस्ट इमेजिन दैट, एक सिंपल ही मैन क्या था, सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, वो नॉर्मली किसिंग करते हैं, वो वहीं स्पाइडरमैन जो है वो उल्टा लटक के किस करता है, दैट्स पाई बॉन्ड, जस्ट लाइक ए पाई बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से पाई, तो पाई बॉन्ड स्पाइडरमैन जो है वो जो किस करता है, वो कैसे करता है, पाई बॉन्ड के तरीके से। तो इस तरीके से पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग उल्टा करके, ठीक है, ऊपर से नीचे से इधर से ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। जैसे इसमें समझ सकते हो आप, जस्ट ये नोड के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से। और पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रही थी, उसके बीच में ओवरलैपिंग हो रही थी साइड वाइज, बीच में से, ठीक है। यहाँ की तरह एक ऊपर से एक नीचे से, ठीक है, नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ किधर हो रही है, दैट्स कॉल्ड पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड किस तरह से ओवरलैपिंग करते, पाई बॉन्ड किस किस ओवरलैपिंग से पड़ता है, उनको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट अगर एग्जाम्पल ले लें अपन, मान लो अपन ने एग्जाम्पल ले लिया O2 का, किसका एग्जाम्पल लिया, ऑक्सीजन का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो एस, ऑक्सीजन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अब इनके अपन ऑर्बिटल बनाते हैं, तो एस का बनाना, मैं तो इसका बना रहा हूँ, मैं इसका ही बना ही देता हूँ, चलो लो, ठीक है। पी को बनाते हैं, पी में 3 होते हैं, कितने बनने हैं अपने को, 4, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, ये दो ऑर्बिटल जो है इधर ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें एस और किस किस के अंदर हो रहा है, एस और पी के बीच में, किस किस के बीच में, एस और पी के बीच में। आ रहा है समझ में, बॉन्डिंग कैसे हो रही है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ गया यहाँ तक समझ में, ठीक है। यहाँ तक आ गया, एक हो गया। दूसरा ऑक्सीजन लेते हैं, उसका भी इलेक्ट्रॉन, तो पी पी के बीच में ओवरलैपिंग होगी। अब किस किस के बीच में, पी पी के वाले में, पी एक्स पी वाई पी जेड, 3 तरीके से हो गया, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको, ठीक है। कौन कौन सा, पी एक्स और पी वाई के बीच में। चलिए बना के बताता हूँ। जैसे अपन ने ले लिया ये, एक मिनट सही से बनाता हूँ, रुको। अपन ने लिया ये बनाते हैं, ये अपना पी वाई हो जाता है, ये पी एक्सेस हो गई, ठीक है। प्लस दूसरा लेते हैं पी एक्सेस ले लिया अपन ने, ये पी वाई हो गया, ये पी एक्स हो गई। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ समझना क्या होता है, इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब ये पी वाई ओवरलैपिंग करेंगे, पी वाई ऊपर से भी और पी वाई नीचे से भी ओवरलैपिंग करते हैं, दोनों तरफ से साइड वेज। ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, साइड वेज, साइड में से कर रहे हैं। और यहाँ पे बॉन्ड हो रही है कौन सी, यहाँ पे कौन सी बॉन्ड हो रही है, यहाँ पे कौन सी हो रही है,
वहाँ तो साइडवेज हो रही थी, यहाँ पे हेड ऑन हो रही है। तो यहाँ रखिए कि पाई बॉन्ड जहाँ बनेगा वहाँ सिग्मा बॉन्ड भी बनता है। तो समझ में आ रहा है, ऊपर तो अपना कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड, पाई बॉन्ड। नीचे भी पाई बॉन्ड, बीच में कौन सी बन रही है, दैट सिग्मा बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड बन रही है, सिग्मा बॉन्ड। आ रहा है समझ में। तो जहाँ पे अगर पाई बॉन्ड बनेगी वहाँ सिग्मा बनेगा। सिग्मा कभी भी अकेला, पाई कभी भी अकेली नहीं बनती है, ठीक है। सिग्मा अकेला बन सकता है लेकिन पाई कभी भी अकेला नहीं बनता है। तो आई होप ये आपको आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से सब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट चालू होगा, वो आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आने से पहले अपन इसकी कुछ कमियाँ भी देख लेते हैं, लिमिटेशन। तो ये आ गया। अब जो अपना इम्पोर्टेंट अब जो अपना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हाइब्रिडाइजेशन में बड़े क्वेश्चन देखिए, डेफिनेशन देखिए कि इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी इनटू हाइब्रिड ऑफ द इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप विच आर सुटेबल फॉर फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे समझिए इसको क्या कहना चाहता है ये। फॉर एग्जांपल अपन ने कोई भी दो ऑर्बिटल लिए जिनकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन अपन उनको जब मिक्स करते हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो एक समान आएगी। तो इस तरह से मिक्सिंग करेंगे उनकी एनर्जी है वो सेम आ जाए, तो अपने पास जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी सेम आ जाए। तो अपन कंडीशंस पढ़ रहे थे, कंडीशन में अपने फर्स्ट पढ़ लिया था, ओनली वैलेंस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। सेकंड, द एटॉमिक ऑर्बिटल दैट पार्टिसिपेट शुड हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होनी चाहिए। परमोशंस नॉट ऑलवेज नेसेसरी नहीं रहता है कौन सा किसको किस में ऑर्बिटल को किस में मिक्स करना है, ठीक है। अनपेयर्ड एज वेल एज फुली फिल ऑर्बिटल कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या तो अनपेयर्ड हो या फिर फुली हो, कुछ भी हो उसमें अनपेयर्ड। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, अनपेयर्ड एज फुली का मतलब क्या होता है, कोई सा भी हो सकता है। जैसे अपन ने ऑक्सीजन का किया था तो उसमें एक हो गया था फुली, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन देना था। तो ये सब समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको समझा ही दिया था, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2, 7। फिर इनकी स्ट्रक्चर्स भी दी गई है। स्ट्रक्चर्स को खासतौर पे याद रखिए। sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल। इसको याद रखना है, इसको पूरे को आपको याद करके नजर आता है, ठीक है। फिर अब अपन इसमें कुछ एग्जांपल्स लेंगे, तो चलिए एग्जांपल्स के साथ शुरुआत करते हैं अपन, ठीक है। फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चालू होता है यहाँ पे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या स्टार्ट होगा, टाइप ऑफ फर्स्ट ऑफ टाइप में अपन पढ़ेंगे एसपी। कौन सा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा पढ़ेंगे, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। चलिए एसपी हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन ने ले लिया BeH2। चलिए बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s2, 4 पे आता है, 1s2, 2s2 और 2p पे कितना हो गया, 0, कोई नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको लिखते हैं थोड़ा, इसके दो, ये भी फिल है, इस तीनों के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये p, ये 2p, ये 2p और क्या करेगा ये, अब क्या करेंगे, ये कौन सी है, ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है स्टेबिलिटी के लिए, तो ये यहाँ से जंप करेंगे और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएगा, इस पास आ जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये कौन सी होगी, ग्राउंड। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, एक ऑर्बिटल कौन सा ले लिया अपन, एस का, एक कौन सा ले गया, पी का। तो एक तो 2s का ले लिया, एक 2p का ले लिया। तो यहाँ से जो अपने पास शेप बनती है, अब इसमें निकालना अपने को हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, ये अपने कर लिया हाइब्रिडाइजेशन अपन निकालना क्या है, सीधा सा एक एस और एक पी। तो एस पी, एस का कितना है, एक, पी का कितना है, एक, तो दोनों कितने, एक एक, तो कौन सा हो गया, एस पी हाइब्रिडाइजेशन। एक इसको वैसे भी निकाल सकते हैं या फिर उस फॉर्मूले के हिसाब से भी निकालते हैं, यहाँ तो वैसे आपको समझ में आ गया। चलिए फॉर्मूले के हिसाब से बताता हूँ इसमें। फॉर्मूले के हिसाब से अपन लिखते हैं BeH2। बेरिलियम कितना होता है, बेरिलियम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, एटम्स जुड़े हुए हैं, 2, ठीक है। इसके पास हाइड्रोजन में कोई लोन पेयर नहीं होता है, 0। तो 2 पे कौन सा आता है, sp। आ गया समझ में। तो ये हो गया इसका sp पे, मतलब शेप कौन सी हो गई, लीनियर। कौन सी हो गई, लीनियर। स्ट्रक्चर्स बना के भी दिखा देता हूँ आपको, लीनियर कैसे बनाते हैं। जैसे B, इसके पास एक एच इससे बॉन्ड करेगा, एक इससे बॉन्ड करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, 180 डिग्री का बनाता है, 180 डिग्री बन रही है। तो कौन सी हो गई,
लीनियर। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन। एक बार और देख लेना इसको, और अब आगे चलते हैं, एक एक करता हूँ। ये तो sp हो गया। अब लेते हैं sp2 का एग्जांपल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ने ले लिया इसके अंदर, ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन ने ले लिया BH3। क्या एग्जांपल ले लिया अपन ने, BH3। क्या ले लिया अपन ने, BH3 का एग्जांपल ले लिया। चलिए बना के देखते हैं BH3 को। तो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बेरिलियम का, बोरोन का। 5 पे आता है 1s2, 2s2 और 2p में 1। इस बार 2p में 1। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट लिखेंगे अपन। चलिए ग्राउंड स्टेट बनाते हैं। इसमें 2, इसमें भी 2, इधर बनाते हैं 3। ठीक है, 2 हो गया इसमें 3। अब क्या करेगा, ये सेम है। अगर अपने को इसको एक्साइटेड स्टेट के अंदर बनाना है तो कुछ नहीं है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे इधर। तो क्या हो गया, एक तो s का और 2 p के, तो कौन सा हो गया, sp2। कौन सा हो गया, sp2। फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं, फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। BH3 कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 3। हाइड्रोजन पे कोई लोन पोर नहीं होता है, तो क्या होता है, 3। 3 पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। sp2 की क्या स्ट्रक्चर्स होती है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ sp2। अपने पढ़ी थी ना, कौन सी होती है sp2 की, कौन सी होगी, ट्रायगोनल प्लेनर। तो एक बार इसके स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं। चलिए BH3 की ये अपन ने ले लिया है यहाँ पे हाइड्रोजन। ट्रायगोनल प्लेनर का मतलब 3 हाइड्रोजन लगाना है इस पर। दिस इज है ट्रायगोनल प्लेनर, ये स्ट्रक्चर्स होगी, ठीक है। ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा, उसमें आप देख लेना कैसे बनती है, इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला एग्जांपल जो अपना हुआ है sp3 का, sp3 हाइब्रिडाइज का। तो इसका एग्जांपल तो बहुत सिंपल है, CH4 मीथेन। मेनली इसी को लेते हैं लोग आपको बताने के लिए। चलिए और बताते हैं। तो अब तो ये आप ही कर दोगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2। 6 पे आता है कार्बन, 2p2। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट बनाएंगे। ग्राउंड स्टेट में अपन इस तरह से बना देंगे। ये अब एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो s का 1, p के 3। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी कौन सा ही हो गया हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हो गया। इसी को फॉर्मूले से करके देखते हैं। चलिए CH4, कार्बन के साथ कितने जा रहे हैं, 4। हाइड्रोजन पे कोई लोन बना 4। 4 पे कौन सा होता है, sp3। चलिए हो गया। अब इसका तो स्ट्रक्चर तो सबसे ईजी है, टेट्राहेड्रल बोलते हैं इसको। कौन सी स्ट्रक्चर आती है, टेट्राहेड्रल। आ रहा समझ। चलिए नेक्स्ट sp3 हो गया, sp3, sp3d, ठीक है। इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। इसका एग्जांपल है PCl5। क्या एग्जांपल है इसका, PCl5। इसका वही है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 और 3d0। डी में कुछ नहीं रखना है, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं अपन इसका। तो ग्राउंड स्टेट बनाते हैं। चलिए ग्राउंड स्टेट बनाया अपन ने। ये 3s के लिए, ये 3p के लिए और 3d के लिए। तो वैसे 5 होते हैं, 1 2 3 5। इसमें भरे सबसे पहले 3p में कितने हैं, 3p के अंदर कितने हैं, 3p3, 3p3। अब यहाँ से देखना क्या होता है। यहाँ से क्या होगा, ये s क्या है, एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से चला जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो कितने हो गए, s का 1, p के 3, d का 1, दैट्स sp3d।
आ गया। फॉर्मूले से भी निकाल के देख लेंगे अपन इसको। PCl5 फॉर्मूले से निकालते हैं। चलिए, फास्फोरस पे कितने होते हैं? फास्फोरस कितने एटम लगे हुए हैं? 5। लोन पेयर कुछ होता ही नहीं है, 0। 5 पे कौन सा वाला आता है? sp3d। आगे समझ में? दैट्स इम्पोर्टेंट। तो बहुत इजी है, आप कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। एक और लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं। चलिए, sp3d2 का भी इसका एग्जांपल ले लेना आप। SF6 सबसे इम्पोर्टेंट है, उसकी स्ट्रक्चर्स आपको पता है कौन सी होती है, ठीक है। SF6 ले लिया। इसको भी करने के लिए वही करेंगे अपन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसको आप करके बताना मुझे। फिर ग्राउंड स्टेट करेंगे, फिर एक्साइटेड स्टेट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इस तरह से करना है, इसको आप करके बता देना मुझे कमेंट्स में, ठीक है। तो ये हो गया अपना हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट। अपन ने क्या क्या पढ़ा आज? आज अपन ने और ओवरलैपिंग करी, उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। हाइब्रिडाइजेशन में आपको बहुत इजीली आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार सब स्लाइड को अच्छी तरह समझ लेना, जो चीज़ें याद करनी की उन्हें याद कर लेना, जिसको मैंने समझाया वो अच्छी तरह समझ लेना। नहीं आए तो वीडियो को रिपीट कर लेना, और जो दिक्कत तो मुझे बता देना एक बार और कि और अच्छी तरह से समझाऊँ तो मैं एक बार और आपको वीडियो दे दूँगा इसके ऊपर। चलिए, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी लेंथी हो गया लगता है मुझे वीडियो। तो चलिए, मिलते हैं अगले में। जब तक के लिए नमस्कार।